हेलो एवरीबॉडी, आई एम नवीना, आई एम सी ए फाइनल स्टूडेंट और मैंने सी इंटर की एग्ज़ाम नवंबर 21 में दी थी। पर लाइक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, सो लिसन टू दिस इज़ फॉर लाइक guidance for C intermediate examination, which is like so much important for you. इसके बाद you don't need to like see any of the videos. Just first thing is do ABC analysis. दैट डजंट मीन कि तुम सिर्फ ए चैप्टर्स पढ़ के जाओ, नहीं भाई, बी और सी भी इम्पोर्टेंट है, पर हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड थिंग इज वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको पूरी बुक कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी, कोई टॉपिक से क्वेश्चन ही आएगा। तो वील जस्ट आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करने ही करने हैं, चाहे आप चैप्टर मिस कर दो, क्वेश्चंस कवर अप कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। क्यों करने हैं? पेपर प्रेजेंटेशन। आईसीए जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो अगर आप नहीं लिख के आओगे, वैसे प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जब आप पेपर प्रैक्टिस करोगे, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड क्या वो एक्सपेक्ट करे, कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कैसा फॉर्मेट चाहिए, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, उसके आगे आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में टेस्ट दोगे तो बत्ती गुल हो जाती है। लाइक आप इतना सब पढ़ के पहली बार टेस्ट दोगे ना, आपके सारे चैप्टर्स मिक्स होने वाले हैं। अंडरस्टैंड इट। क्योंकि जब पहली बार ऐसा होता है ना, आपको भी लगता है पता नहीं क्या ही हो रहा है, पढ़ के क्या आए थे, पूछा क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गिव टेस्ट। और टेस्ट कब देना है? 2 से 5 के बीच में। क्यों? क्योंकि हम तो लंच टाइम करके हमारा हो जाता है 2 बजे तक का। तो क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे एग्जाम होती है और उस टाइम में हमारा माइंड एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ख्यालों में, हम नींदों में और पेपर लिखना है अपन को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप अपने से फेवरेट सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसको आप पढ़े जा रहे हो। नहीं, बाकी चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। आपको सब में ओवरऑल 40 तो चाहिए ही ना मिनिमम सब में। तो आपको वीक सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, इनफैक्ट स्ट्रांग वाले से ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अब एडवांस अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कर लो, फॉर्मेट देख लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमेशा 2 बार लिखना, आंसर कौन सा दे दो आप। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में सेक्शन तभी लिखना जब आपको याद हो, गलत सेक्शन मार्क्स कट हो जाएंगे। और लॉ में पेपर प्रेजेंटेशन और इम्पॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स, लॉ, जो भी आप बता रहे हो उसमें आपको है ना कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कीवर्ड्स नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स के बेसिस पे लॉ में मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको नहीं याद है ना, तो डायरेक्ट लिखो कि इन कंपनीज एक्ट 2013। पर ऐसे नहीं कि आप गलत ही सेक्शन लिखने जा रहे हो, नहीं, ऐसे मत करना। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में ऐसा है कि आपको लॉ तो आप पढ़ ही लिए होंगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। पर क्वेश्चंस पीजीबीपी का इतना डरावना होता है, देख के हमसे हो नहीं पाता। तो आप है ना एक पॉइंट पे फोकस किया करो, आपको जो आता है वो कर दो, आपको उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट सही है, 3 गलत है तो वो आपको मार्क्स ही नहीं देंगे, वो देंगे मार्क्स। जितना आपने सही लिखा है उसका मार्क्स देंगे। तो अटेम्प्ट तो करना ही है, सारे पेपर्स में अटेम्प्ट आपको अच्छे से करना है। क्योंकि सी पेपर टफ होता है, नो दैट, पर अटेम्प्ट, बिना अटेम्प्ट किए किसी को मार्क्स नहीं मिल रहे। ओके, गेट इट। हु टॉपर भी होगा, बिना लिखे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, इट शुड बी ऑन दी पेपर। ओके, एंड जीएसटी में आपको लॉ रीड करना पड़ेगा और क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट में प्रैक्टिस करनी है और ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो चांसेस है कि आप वो भूल जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट में आपको सॉर्ट ऑफ रटना है। जब मैं बोल रही हूँ रटना है, इट मीन्स रटना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और इसमें भी क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आ रही है उस पर फोकस करना है। ट्रू फॉल्स आपको आईसीए मटेरियल के पीछे मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट वो ट्रू फॉल्स तो हो ही जाने चाहिए। सारे क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल होने ही चाहिए। उसके बीच में जो इलस्ट्रेशन भी है वो भी कवर अप करने हैं। बट जैसे ट्रू फॉल्स थोड़ा ईजी होता है आपको रिवाइज करने में और मार्क्स गेन करने में, तो पहले वो कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लो, फिर करना है। फिर उसके बाद एसएम में क्या है, एफएम एसएम में आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछता है यूजुअली। तो आपको 5
पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए। मतलब गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करो आप। मतलब कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। और एफएम में यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट। अगर अंडरस्टैंड समझ नहीं आ रहा है तो पेपर पे कुछ नहीं होने वाला। अगर फिर उसके बाद आईसीआई कैप्सूल एक रेफरेंस है, रिवीजन की बुकलेट है, अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए हैं तो वो आईसीआई मटेरियल बेस्ड है, स्विच टू इट, क्योंकि पढ़ना तो आईसीआई मॉड्यूल से ही है, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल देता है। मानो जल्दी मान लो इट्स बेटर, नहीं तो लेट रियलाइजेशन अटेम्प्ट लगवा देता है। और आपको पेपर कैसे देना है, फर्स्ट 1 आवर में 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, सेकेंड आवर में 40 मार्क्स का, और थर्ड आवर में यू हैव टू अटेम्प्ट 20 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में थोड़ा और टाइम मिल जाना चाहिए। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड लक ऑल्सो। तो तुम ट्राई कर लो, पूरी मेहनत करो, और बाकी जो लक की चीज़ है ना, गॉड विल हैंडल इट। तो मैं इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डोंट कंपेयर इट विद एनीवन एल्स, क्योंकि जो आपने पढ़ा है मे बी वो दूसरे ने नहीं पढ़ा है, और एग्जाम में क्या आना है वो तो किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है जो आपने पढ़ा वो आ जाए, तो इतना कुछ सोचना ही नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, और लाइक डोंट कंपेयर। और एक और चीज़ बतानी थी, अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, ओ पढ़ना तो बहुत चाहिए, बट द थिंग इज आपको पढ़ते टाइम लाइक इफेक्टिव होना चाहिए वो, कि आपको समझ भी आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है और आप बस बुक के सामने बैठे हुए हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, गेन रिटेन इट, क्योंकि ऑडिट और थ्योरी सब्जेक्ट में रिटेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई आपको और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, देयर इज ऑलवेज कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, आई लव यू।